अगला प्रश्न दिया है, दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध गुणनखंड है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। तो जो संबंध R है ये Z प्लस में परिभाषित है। R बराबर A कामा B सच दैट A कामा B बिलोंग्स टू Z प्लस तथा A B का गुणज है। तो संबंध को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया है। अब यहां पर हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध। तो संबंध में लिखा है कि A B का गुणज है। अगर हम B की जगह पर A कर दें तो हो जाएगा कि A का गुणज है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। तो A बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर A गुणे 1, और जो 1 होता है ये धनात्मक पूर्णांक होता है। दैट इंप्लाइज A कामा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z प्लस। तो R स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो संबंध है सममित है कि नहीं है। सममित संबंध, तो माना A कामा B बिलोंग्स टू R। A कामा B बिलोंग्स टू R का मतलब है कि A B का गुणज है। A B का गुणज है। दैट इंप्लाइज अगर A B का गुणज है तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर BN, N बिलोंग्स टू Z प्लस। अगर A B का गुणज है तो A बराबर BN हुआ। तो दैट इंप्लाइज तो सममित होने के लिए B बराबर AN होना चाहिए। लेकिन जब यहां पर हम B का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा B बराबर A बटे N। दैट इंप्लाइज इसका मतलब हुआ कि B A का गुणज नहीं है। दैट इंप्लाइज B कामा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R सममित संबंध नहीं है। अब सममित संबंध नहीं है तो एक हम यहां पे उदाहरण जरूर दे देंगे। उदाहरण माना A बराबर 6 और B बराबर 3। तो जो A है ये B का गुणज है। जो 6 होता है 3 का गुणज होता है, तो लिखेंगे हम 6 3 का गुणज है। तो 6 बराबर 3 गुणे N। तो N बराबर मिलेगा हमें 6 बटे 3 बराबर मिलेगा हमें 2, और जो 2 होगा बिलोंग्स टू Z प्लस होगा, क्योंकि यहां पर जो कैंसिल करेंगे तो 2 ही हमें मिलेगा। अगर 6 3 का गुणज है तो क्या 3 6 का गुणज होगा? तो 3 बराबर 6 गुणे N। तो N बराबर हमें मिलेगा 3 बटे 6। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होता है, तो 1 बटे 2। अब जो 1 बटे 2 है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो 1 बटे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस। तो इसीलिए जो R है सममित संबंध नहीं होगा। इसके बाद संक्रामक संबंध। माना A कामा B
बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ए बी का गुणज है, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि बी सी का गुणज है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी का गुणज है तथा बी सी का गुणज है। दैट इंप्लाइज, अगर ए बी का गुणज है तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी एन तथा बी बराबर सी एन। तो इसे जो हम समीकरण 1 मान लेंगे और बी बराबर सी एन को समीकरण 2 मान लेंगे और लिख देंगे यहां पर कि एन बिलोंग टू जेड प्लस। जो एन होगा ये धनात्मक पूर्णांक होगा। अब ए बराबर बी एन है और समीकरण जो 2 है यह है बी बराबर सी एन, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे सी एन। तो दैट इंप्लाइज ए बराबर बी की जगह पर सी एन गुणे एन। तो ए बराबर सी एन स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि ए सी का गुणज है। अगर ए सी का गुणज है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। आर संक्रामक संबंध है। तो जो ये संबंध था ये स्वतुल्य तो था लेकिन सममित नहीं था और संक्रामक भी है। तो प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है।